ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, इस वक्त एक चीज़ सिमिलैरिटी जो नज़र आ रही है, जिस तरह से जुल्म बर्बरियत फ़लस्तीन में, वैसा ही जुल्म बर्बरियत हम कश्मीर में भी देखते हैं। अगर फ़लस्तीन के अंदर भी पुश्त पनाही उन्हीं ताकतों की नज़र आ रही है, तो कश्मीर में भी भारत को किसी जगह कहीं भी किसी तरह रोका नहीं गया, कोई प्रेशर नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तकरीबन 50 के करीब फ़लस्तीन के हवाले से, इसी तरह कश्मीर के हवाले से उनको रौंदा गया। ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और ये दोनों खित्ते मुसलमानों के खित्ते हैं। यहाँ सोचा समझा एक मंसूबा है कि ऐसे ही चलाया जाता रहे और अनसर्टेनिटी पैदा की जाती रहे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इतने इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने का मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों इश्यूज़, कश्मीर का इशू और फ़लस्तीन का इशू, एक ही टाइम फ्रेम के हैं। दोनों दूसरी जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद के हैं, 7 दहाइयों से ज़्यादा हो चला है। दोनों पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें भी मौजूद हैं। दोनों पर अमल नहीं हो रहा। दोनों में प्लेयर्स सिमिलर हैं, इंटरेस्ट सिमिलर हैं, एट्रॉसिटीज़ सिमिलर हैं। और आज आप इसको एक इत्तफाक देखें कि आप आज कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं, जो कि हर साल वो मनाते हैं। आज ही के दिन 1947 में जब हिंदुस्तान की फ़ौज गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुई थी, तो उस हवाले से मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी हर साल आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। और आज ही के दिन जो गज़ा में, फ़लस्तीन में जो इसराइल ने इस वक्त एक वहशियाना बमबारी का सिलसिला पिछले 10 दिनों से शुरू किया हुआ है, जिसके नतीजे में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे, बूढ़े, नहित्ते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और पता नहीं कितने हज़ारों ज़ख्मी भी हैं। सही फिगर्स तो अभी तक दुनिया को मालूम ही नहीं। गज़ा का वो शहर एक मलबे का ढेर बना दिया गया है। दुनिया तमाशा देख रही है और इसको बदकिस्मती से अमेरिका और दूसरे जो एलाइज़ हैं इसराइल के, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो इसको एक सेल्फ़ डिफेंस के नाम के ऊपर इसराइल को उसका हक करार दे रहे हैं। अभी जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि ये मसले कितने अहम हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। ज़ाहिर है सिमिलैरिटीज़ इसलिए भी हैं कि दोनों जगह पर गासबाना कस्बा है। एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं। एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जगह पर मुसलमान आबाद हैं। फिर उससे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जगह पर जो डायरेक्टली इसमें प्लेयर्स हैं, इसराइल और हिंदुस्तान, इन दोनों को अमेरिका समेत वेस्टर्न कुछ मुल्कों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमायत भी हासिल है। और एक सिमिलैरिटी इससे बढ़ के ये भी है कि दोनों जगहों पर पिछले 7 दहाइयों में लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और इस पाकिस्तान का इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर हमेशा से एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है। हम अपने स्टैंड पर आज भी कायम हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतने जुल्म सितम के बावजूद, 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी आज भी ना मकबूजा कश्मीर के वो बहादुर रहने वाले वहाँ के अवाम और ना ही फ़लस्तीन के बहादुर बसने वाले अपनी अपनी कौज से, अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार हैं, ना वो हथियार फेंकने को तैयार हैं। दुनिया चाहे उनकी किसी तरीके से मदद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दुनिया को समझने की ज़रूरत यह है कि कश्मीर भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 3 जंगों का बायस बन चुका है। और आज भी यह खित्ता एक कशीदगी का गढ़ है। आज भी पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, दुनिया का सबसे हेवली मिलिट्राइज जोन है। और इसी तरीके से आज भी फ़लस्तीन का इलाका और वहाँ पर बसने वाले इसराइल के जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं। दोनों जगह ये जो इसराइल हो या हिंदुस्तान हो, इनकी जो वहशियाना जो कार्रवाइयाँ हैं, जो वहशियाना वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, वो उनके जज्बा हुर्रियत को तो दबा नहीं सके। लेकिन ये दोनों जो इलाके हैं, दोनों खित्ते हैं, बहरहाल ये दुनिया जहान में मज़ाहमती तहरीकों को एक कॉज आज भी फराहम करते हैं। बिल्कुल, दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है। तो ये तो आप ब्रिगेडियर साहब बहुत अहम बात की, जो आखिर कॉज फराहम करते हैं हुर्रियत की उन तहरीकों के लिए। लेकिन इस पे बुनियादी तौर पर दुनिया में जब भी बात होती है, मुकद्दमात बात होती है, वहाँ से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।